मुझे बड़ा दर्दनाक लगा कि जो पूरे देश में वॉयलेंस कैंपसों में घुसाया हुआ है उसका असर जो बीजेपी की गुंडाई है वो यहाँ भी देखने को मिली और एबीवीपी के लोगों ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी करनी शुरू करी। तमाम कैंपस को वॉयलेंस से भर दिया है। तो हमारी कैंपस वॉयलेंस फ्री कैंपस की मांग है। कुछ लोग जो संघर्षकारी लोग जो शुरू से इस विश्वविद्यालय के लिए अपना खून पसीना बहाए हैं वैसे लोगों को चुनने का काम करिए, ना कि जो कैंपस में लगातार 2 दिनों से बौखलाहट में गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। लगता है आप लोगों को ये वॉयलेंस है क्योंकि अभी चलिए चुनाव है, लेकिन ऐसे भी होते रहता है ये सब चीज। देखिए ये होते रहता है और ये चीज़ यही डर हमें निकालना है। फीमेल की सिक्योरिटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी एनएसयूआई पार्टी ने लिया है। का गला बैठता है यहाँ देख रही हैं लड़कियों का। ये कैंपेनिंग करने के दौरान में गला बैठा है और ये दिख रहा है कि कैंपेनिंग जोर शोर से हो रही है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट इलेक्शन आप जानते हैं कि भैया धमाल और खूब होता है, जो चीज आप जानते हैं। वरुण चौधरी पहुंचे हुए हैं, बताएं कि कैंडिडेट को कैसे सपोर्ट करें। क्या आप कल भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे? मैं हूँ इधर। मैं खास तौर पर मैं पटना आज आया। पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव चल रहा है और आप भी कहने के मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, कम्युनिकेशन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ा दर्दनाक लगा कि जो पूरे देश में वॉयलेंस कैंपसों में घुसाया हुआ है उसका असर जो बीजेपी की गुंडाई है वो यहाँ भी देखने को मिली और एबीवीपी के लोगों ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी करनी शुरू करी। तमाम कैंपस को वॉयलेंस से भर दिया है। तो हमारी कैंपस वॉयलेंस फ्री कैंपस की मांग है और मुझे उम्मीद है इस बार एनएसयूआई की जीत की बौखलाहट के कारण ये ऐसे और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट आपके बगल में है, क्या बोलना चाहेंगे मनोरंजन और प्रकाश? देखिए हमारे सारे दोनों कैंडिडेट ये हैं और पूरा पैनल साथ है। मुस्कान है और साथ में हमारे सौम्या है, 5 लोग मेरे साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा इस बार एनएसयूआई का पैनल एक ऐतिहासिक जीत पटना यूनिवर्सिटी में हासिल करने जा रहा है। बहुत लंबे समय बाद मुझे उम्मीद है कि हमारे 5 कैंडिडेट चुनाव जीतने जा रहे हैं। मनोरंजन कुछ बोलना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि कल आखिरी दिन है कैंपेनिंग ये सबका। देखिए जो मजबूत लोग जो संघर्षकारी लोग जो शुरू से इस विश्वविद्यालय के लिए अपना खून पसीना बहाए हैं वैसे लोगों को चुनने का काम करिए, ना कि जो कैंपस में लगातार 2 दिनों से बौखलाहट में गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं और वायलेंस के खिलाफ है मनोरंजन आप? बिल्कुल खिलाफ है। हम लगातार वायलेंस के खिलाफ लड़ाई लड़े यूनिवर्सिटी कैंपस में। कुछ अपील करना चाहेंगे अपने? बिल्कुल पूरे एनएसयूआई के पैनल को इस बार के काम करने का मौका दीजिए। पटना यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के पैनल को अब तक काम करने का मौका नहीं मिला, एक बार काम करने का मौका दीजिए। देखिए बहुत बेहतर काम करके दिखाएगी। तो प्रकाश कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को? बिल्कुल, देखिए एनएसयूआई हमेशा से चुनाव होने से पहले से चुनाव कराने से लेके अभी तक का संघर्ष हमेशा एनएसयूआई का रहा है। एनएसयूआई संगठन हमेशा विश्वविद्यालय में सक्रिय रही है। तो हम चाहते हैं, छात्रों से अपील करते हैं कि एक मजबूत और सशक्त छात्र संघ का निर्माण के लिए आप सभी लोग वोट दें और समर्थन दिखाएं। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप? कल ही आप लोग ने देखा होगा कि पटना वुमेन्स कॉलेज के गेट के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कैसे गोली चलाई है। हम एनएसयूआई पार्टी अभी मैनिफेस्टो जो जारी की उसमें यही कहना था कि हम वायलेंस फ्री कैंपस बनाएंगे। अच्छा, लड़कियों लेकिन डर लगता है आप लोगों को ये वॉयलेंस है क्योंकि अभी चलिए चुनाव है, लेकिन ऐसे भी होते रहता है ये सब चीज। देखिए ये होते रहता है और ये चीज़ यही डर हमें निकालना है। फीमेल की सिक्योरिटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी एनएसयूआई पार्टी ने लिया है। का गला बैठता है यहाँ देख रही हैं लड़कियों का। ये कैंपेनिंग करने के दौरान में गला बैठा है और ये दिख रहा है कि कैंपेनिंग जोर शोर से हो रही है। क्या बोलेंगे आप अपने लोग? मैं अपने लोगों से यही बोलूँगी कि जब मैं पोस्ट पे आऊँगी तो अपने लड़कियों के लिए हेल्प करूँगी, अपनी लड़कियों की मदद। जो कैंपेनिंग में इतना ये वायलेंस फैलता उसको हम थोड़ा मतलब लड़कियों के अंदर ये लाऊंगी कि वायलेंस से डरे नहीं, उसको डर का सामना करके दिखाए। मैं आप नहीं हो जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं। मान लीजिए जीत गए उसके बाद भूल गए अपने भाई बहन? नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बताइए प्रॉब्लम, क्योंकि पटना वुमेन्स कॉलेज और मगध मेला में जब भी जा रहा है ना, लड़कियां थोड़ी सी कम इंटरेस्ट लेती है चुनाव में भी और सोचती है कि देखिए आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कैंपस नहीं है, लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। लोग जो भी कैंपस में जा रहे हैं बस कह रहे हैं मुझे वोट दीजिए, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट्स है 5 कैंडिडेट्स वो मैनिफेस्टो के साथ पूरे कैंपस में घूमने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नर्सरी से लेके पीजी तक के स्टूडेंट्स के लड़कियों का फीस माफ है। ये हमारे कांग्रेस के एक रंजीत पंडित हमारे साथी है, उन्होंने ये कोर्ट में जाकर ये लड़ाई लड़ी और आज के टाइम में लड़कियों के एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। मगध मेला में लड़कियां बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन वही आप पटना वुमेन्स कॉलेज को देखिएगा तो वहाँ 70-80 हज़ार रुपया फीस जमा कर रहा है। आज हम पटना वुमेन्स में भी लड़कियों से मिले, वहाँ पे उन लोगों का ये दर्द था कि किस तरह से उनके माँ बाप जो है वो फीस भर रहे हैं। जब भी फीस भरते 3-4 महीनों तक उनके घर में तंगी चलती है और कहीं ना कहीं उनका प्रेशर। एक लड़कियों ने आपसे एक सवाल है कि आपके कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट पे वो एक लड़के हैं और जो सामने हैं दोनों लड़कियां, कैसे टक्कर होगा?
टक्कर ये होगा कि जो एनएसयूआई है ये छात्र हित में काम कर रही है। आप देखिए कि जो एबीवीपी के जो भी कैंडिडेट्स है, एबीवीपी कैंपस का क्या माहौल बना के रखे। कल के दिन वहाँ पे गोलीबारी हुई, किस तरह से मारपीट हुई। आज मगध महिला में भी एबीवीपी के लोगों का ही हाथ था। तो आप ये सोच सकते हैं कि चुनाव में जब इन लोग का ऐसा माहौल है तो जब ये जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। लगातार 2017 से चुनाव हो रहा है, एबीवीपी तमाम छात्र संगठन जदयू सब जीत कर आया, लेकिन छात्र हित में किसी ने काम नहीं किया। आज पटना यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट नहीं है जो बता पाएगा कि हाँ यूनियन का ये लड़का है जिसने हमारे लिए काम किया है। पूरा जमकर है और 5 पैनल पे हम जीत रहे हैं। क्या कहेंगे मतलब पप्पू यादव तो पूरा हम पूरे चैलेंज और दावे के साथ कह सकते हैं कि जो एनएसयूआई का पैनल है इसके जैसा एक भी संघर्ष करने वाला दूसरे अन्य पार्टी में कैंडिडेट हो तो बता दीजिए। बोलता तो सब यही बात है। हम बोल नहीं रहे, हमारे पैनल में जो कैंडिडेट बने हैं वो पहले इंडिपेंडेंट काउंसिलर जीत चुके हैं। पढ़ाई में उनका देखिए क्वालिफिकेशन जेआरएफ रह चुके हैं। तो हम चैलेंज कर रहे हैं, अन्य दल में लोग कह रहे हैं, झूठा सिर्फ कह रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम संघर्ष छात्रों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ लोग ऑफिशियली संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। दिव्यांकर आप हैं, पिछली बार तो चुनाव भी आप लड़े थे, आप बताएं कि किस तरह से माहौल बना हुआ है एनएसयूआई का। देखिए माहौल तो सच में इस बार बना हुआ है, क्योंकि पप्पू यादव सर और हम लोग जितने भी जहाँ के पहले पूरा समर्थन और अभी जन स्वराज के भी लोग समर्थन दे चुके हैं, क्योंकि जान रहे हैं भाई कि हमारा जो कैंडिडेट है एनएसयूआई का जो कैंडिडेट है मनोरंजन कुमार राजा, वो ऐसा वैसा कैंडिडेट नहीं है, जेआरएफ क्वालिफाइड पढ़ा लिखा शिक्षित छात्र है। लोग जान रहे हैं, हम लोग का अभी मैनिफेस्टो जारी हुआ है एनएसयूआई की तरफ से, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा मुद्दा दिया हुआ है, ठीक है। तो चुनाव इस बार हम लोग 5 पैनल जीत रहे हैं मजबूती से। इस बार फुचका गोलगप्पा पिज्जा बर्गर नहीं चल रहा है, ठीक है, कहीं भी नहीं चल रहा है, आप जाके देख लीजिए। फ्री नहीं करवाए आप लोग? नहीं हम लोग देखिए करा दीजिएगा तो वोट मिलेगा। नहीं हम लोग विचारों से लोग को जोड़ते हैं, ठीक है। और हम लोग कैंपस में चाहते हैं कि विचार से लोग जुड़े। हम लोग पानी पूरी खिला के लोगों को नहीं जोड़ते हैं। और बता देना चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एनएसयूआई पूरा पैनल जीतेगी। 5 का 5 पैनल हम जीतने जा रहे हैं, पक्का। हम आपको 29 तारीख को रात में मिलेंगे। आप बताएं। देखिए इस बार हम लोग एनएसयूआई बहुत मजबूत स्थिति में है, और इस बार आप भी देख रहे होंगे, मीडिया बंधु सारे लोग देख रहे होंगे कि एनएसयूआई बहुत मजबूत स्थिति में, 5 पैनल निकालने की स्थिति में। और इस बार एनएसयूआई बहुत मजबूती से लड़ रही है। एक कैंडिडेट हमने चुन कर दिया है, और हर जगह का रिप्रेजेंटेटिव, सारे कॉलेजों का रिप्रेजेंटेटिव हमने दिया है। इसी के बदौलत हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में, और हम जीत रहे हैं। क्या कहेंगे एनएसयूआई के बारे में? एनएसयूआई के बारे में कहेंगे क्या, एनएसयूआई में हो गया है पटना विश्वविद्यालय, और हम सभी 5 सीट जीत रहे हैं। इस बार कोई नहीं है टक्कर में, मतलब एनएसयूआई कोई टक्कर में नहीं है। मीडिया के कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए कोई भी छात्र संगठन हो, अगर एबीवीपी को भी अगर मुद्दे पर चुनाव लड़ना है तो मुझे लगता है हमारा मैनिफेस्टो देखने के बाद रजाद और एबीवीपी भी हमें सपोर्ट कर देगी, वो सब छात्र सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई भी पार्टी को लगता है कि हमारी नीति, हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है और हमारे छात्र संघ का मैनिफेस्टो को सपोर्ट करना चाहता है तो हमारे दरवाजे देखिए ओपनली। मुझे भी पता नहीं, मेरे पास तो संपर्क नहीं साधा किसी ने भी, हमारी स्टेट यूनिट से साधा होगा तो आपको बताएंगे। लेकिन ये मैं ओपन, अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है, और छात्र संघ चुनाव में अगर छात्रों की बात करूं मैं, तो छात्र अगर सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे मैनिफेस्टो को देख के तो उसके खुले तौर पर स्वागत है। वरुण जी, आपके कैंडिडेट बदल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जीतने के बाद ये शिकायतें रहता है, पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां बार बार यही बोल रही हैं बयान में कि कैंडिडेट बदल जाते हैं, तो आपके मान लीजिए जीतते हैं तो बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है ये कैंडिडेट के हमारे बड़े विचारी कैंडिडेट हैं, और अगर इनको बदलना होता तो आज ये सत्ताधारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे होते, ना कि एनएसयूआई से। एनएसयूआई का संघर्ष और अपने वादों में बड़े अड़िग है, और हमारे मैनिफेस्टो भी, जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो भी छात्रों के बीच में जाकर हमारे इसी पैनल ने बनाया है, ये सब लोगों ने बनाया। दिल्ली वाला माहौल दिखेगा? मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले माहौल से भी और डबल माहौल दिखेगा। दिल्ली में हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव बहुत दिनों बाद जीता, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि एनएसयूआई का जो पूरा पैनल है हमारा 5, 6, 2, 6, 7 पूरा एनएसयूआई का पैनल पटना यूनिवर्सिटी में इतिहास रचने जा रहा है, पूरा चुनाव जीतने जा रहा है। कंडीशनल समर्थन हमें दिया गया है, और किन्हीं भी परिस्थितियों के चलते उनके अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उनके पैनल में नहीं थे, और क्योंकि हम चुनाव में वैचारिक रूप से भी, और क्योंकि हमारा गठबंधन सीधा छात्रों से है इस बार, और हमारा पूरा पैनल जीतने जा रहा था, तो उसी को लेके उन्होंने
हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है और उनका समर्थन जो है वो अनकंडीशनल है।